हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपको लगातार वक्रता यानी कर्वेचर के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको कर्वेचर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लगभग सभी क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे। उसके एग्जांपल्स पे बात कर ली थी जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और आने की संभावना है। ठीक है, अभी इसमें से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट के रूप में लिखे भी थे कमेंट बॉक्स में। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी ये कर्वेचर जो आपका चैप्टर कंप्लीट होएगा तब हम आपके यहाँ पे डाउट क्लास ले लेंगे, जिसमें आपने जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हैं, सर आप ये वाले बताए क्वेश्चन, तो हम उससे आपको करा देंगे वो क्वेश्चन डाउट क्लास में। ठीक है, तो हम बात, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या निकालना। इसी जो आपकी अब ये एक्सरसाइज अब आपकी बी चलने वाली, जो आपकी इस कर्वेचर की काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स कह भी रहते कि सर एक्सरसाइज बी को कराइए, तो बस अब हमारे एक्सरसाइज बी की ओर अब आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कार्तीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या निकालना आपको बताया था, यानी जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म की हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना आपको सिखाया था। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे। अब हम आपको ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोलर कर्व्स यानी पोलर कर्व्स की हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्सिटी एग्जामों में। साथ में पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या यानी जो आपकी पेडल इक्वेशंस की वक्रता त्रिज्या किस प्रकार निकालते हैं, और साथ में स्पर्श रेखी ध्रुवी की आपको वक्रता त्रिज्या, यानी ये तीन के ऊपर कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या है आपको फॉर्मूले बताते हैं जो आपके इस चैप्टर में जो आपकी ये बी एक्सरसाइज है, इसमें आपके जो कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज़ आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं, इसलिए हम सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले में एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्सरसाइज तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे। इसके कुछ ही एग्जाम्पल है, 4-5 एग्जाम्पल्स, पहले हम उससे समझ लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एक्सरसाइज बी को हम यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज बी आपके शुरू कर दी तो हो सकता है आपको वो समझ में ना आए, इसलिए हम पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा रहे इसी एक्सरसाइज के, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा फॉर्मूला है ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या निकालने का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व्स का, जो कि क्या होता है आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके 1 मार्क्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है ये फॉर्मूला आपके, जो कि क्या है रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी टा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या आपके 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर हमारे क्या आता था, हमारे वहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई आता था, क्योंकि वहाँ पर हमारे कार्तीय रूप में वक्रता त्रिज्या निकालना होता था। यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है, डी आर अपॉन डी थीटा आ रहा है। ठीक है, जब भी आपके पोलर फॉर्म में आए यानी आर थीटा फाई के रूप में आए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, और अगर आपके एक्स और वाई के रूप में आए तो आपको कार्तीय रूप वाला निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद है अगर यहाँ पर आपकी पदिक वक्रों की अब अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व्स की निकालनी है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। आप सब जान ही गए होगे कि रो का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है। ठीक है, जो कि क्या है रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, ये आपके फॉर्मूला होता है पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या निकालने का। उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों फॉर्मूलों को। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पर्श रेखी ध्रुवी यानी पी साई समीकरणों के लिए क्या वक्रता त्रिज्या, यानी जब भी आपके पी और साई के रूप में आपकी क्या समीकरण पूछी जाए तो उसमें हमें वक्रता त्रिज्या किस प्रकार निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके रो इक्वल टू पी प्लस डी 2p अपॉन डी साई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जो तीनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसके बेसिक पे ही हम बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाले। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारी जो बुक के एग्जांपल्स के ऊपर, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है और लगातार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन दे सकते हैं जो कि क्या है, कार्डियोड आर इक्वल टू ए, क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट द कार्डियोड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी है, एक तो है आपकी रो स्क्वायर अपॉन आर अचर है, क्या होना चाहिए आपके कांस्टेंट होना चाहिए यानी अचर होना चाहिए, ये तो ये चीज़ प्रूव करनी है आपको इस इक्वेशन की मदद से। और एक आपको प्रूव करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर अपॉन 9, हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है, जहाँ आपके रो 1 और रो 2 क्या है, ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पे वक्रता त्रिज्या, यानी वेयर रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड
थ्रू द पोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, बस आपको समझने की यहाँ पर देर है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख रखी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है इस वक्रता यानी कर्वेचर की, जिसमें पिछले वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है इसे हमें लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि क्या है, आर इक्वल टू ए कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद हमें इस इक्वेशन के पे क्या करना है, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना है, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू थीटा कर देना है। आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू में ए आपका कांस्टेंट यानी अचर, इसलिए वैसा का वैसा रहने देते हैं। 1 का क्या हो जाएगा आपका अवकलन करने पर 0 हो जाता है। कोस थीटा का आपका अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसे इंटू करते क्या आता है आपके माइनस ए साइन थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है सोल्यूशन करने पे। फिर इसके बाद हम इसका पुनः थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्ट टू थीटा कर देते हैं। डी आर अपॉन डी थीटा के क्या हो जाता है आपके डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए यहाँ पर आपके कांस्टेंट, इसलिए वैसा का वैसा रहेगा। साइन थीटा का आपके क्या हो जाता है, कोस थीटा यहाँ पर आपके अवकलन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे डी आर अपॉन डी थीटा आ चुका है, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ चुका है। अब हमें क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या का अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको किसका बताया था, ध्रुवी पर वक्रता त्रिज्या निकालना बताया था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर और थीटा के रूप में, तो हम यहाँ पर ध्रुवी यानी पोलर फॉर्म वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या है आपके 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है ध्रुवीय वक्र पर वक्रता त्रिज्या निकालने का। अब हमने यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या निकाली, माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पर डी टू आर अपॉन डी थीटा की स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली, माइनस ए कोस थीटा। अब हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर रख देते हैं। आर की जगह क्या है आपके यहाँ पर, आर आप शुरुआत में देखेंगे हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आर के आपके ए कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को भी रख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इस पूरे का भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करते क्या आता है आपके ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू अभी हमने देखी माइनस ए साइन थीटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपके प्लस ही आता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में आर, इसकी वैल्यू अभी वहाँ पर अभी ऊपर हमने आपको रखी थी, वैसे हम यहाँ पर भी रख देते हैं। ए स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 आ जाता है आपके डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू अभी यहाँ से हमने यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइनस आर, आर आपकी क्या था यहाँ पर 1 ए कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा, इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले रखी थी। उसके बाद में डी टू आर अपॉन डी थीटा की स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या है माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस ए कोस थीटा यहाँ पर इस वैल्यू को रख दी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं, आपके 1 प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को आपको खोलना होगा, जो कि क्या होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर भी आप 1 प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को खोलते क्या आता है आपके 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये 2 आपके इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके क्या आ जाता है यहाँ पर 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपकी क्या हो जाएगा, इंटू होने पर प्लस हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ए आपकी इस ए से इंटू होगा, ए स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर कोस थीटा। अब उस ए स्क्वायर कोस थीटा को आपको इन दोनों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको, जैसे ए आपसे इससे इंटू होगा क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस थीटा। जैसे इसको ए से इंटू करते हैं आपके क्या आता है यहाँ पर, ए स्क्वायर कोस थीटा आ जाता है 1 से इंटू करने पे। फिर उस ए स्क्वायर कोस थीटा को आपको इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं आपके क्या आता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके सोल्व करने पे आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी ए स्क्वायर यहाँ पर बाहर दे रखा है, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, इसको इन तीनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्या है आपके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, फिर बाकी की इक्वेशन आपकी वैसे की वैसे भी हमने यहाँ पर नीचे इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो आपकी यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आपके ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आपके आ जाता है। अब आप इससे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपके क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहती है आपके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी रहती है 1। ठीक है, तो उस 1 वैल्यू को जैसे ही हम रखते हैं तो आपके क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर आपके 2 ए स्क्वायर कोस थीटा यहाँ पर आपके बचता है। ठीक है, उसके ऊपर पावर क्या आपके 3/2 है। अब वैसा हमें यहाँ पर भी करना होगा, यहाँ पर आपके क्या ए स्क्वायर है वो वैसा का वैसा रहेगा। अब आप इसे भी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर है आपके ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपके ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा आपके 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों से जैसे आप प्लस करेंगे, अब आपके यहाँ पर है आपके 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से और इन दोनों को हमने जब जोड़ा 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आया, तो इन दोनों में से क्या है हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे हमारे क्या आता है क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है आपके 1 आती है। तो यहाँ पर आपके जो बाहर क्वेश्चन में 2a स्क्वायर था वो आपके यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपके है 2a स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है ए स्क्वायर कोस थीटा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर कोस थीटा और यहाँ पर ए स्क्वायर कोस थीटा आपके क्या मिलके हो जाएगा 3a स्क्वायर कोस थीटा यहाँ पर आपके हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपकी 2a स्क्वायर कोस थीटा है, यहाँ पर भी आपकी a स्क्वायर कोस थीटा है, तो इन दोनों का आप प्लस कर दीजिए, आपके यहाँ पर आ जाता है 3a स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपके a स्क्वायर दे रखा है, इसे हम कर देते हैं। अब बाकी क्या बचा आपके, यहाँ पर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाता है आपके 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और यहाँ पर है आपके 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपके बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है आपके 1 होती है, तो आपके क्या आ जाता है 2a स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होगा। इसके ऊपर हमने कई क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं, तब भी हमने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या इसका आगे सॉल्व करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आपके बचेगा 2a स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। उसके ऊपर पावर क्या है 3/2, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर कोस थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेना है, आपको इन दोनों में से 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। जैसे सबसे पहले हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो जैसे बाहर 2 जाएगा बाहर में तो उसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी 3/2। जैसे आप देख सकते हो जैसे आपके 2 बाहर कॉमन जाएगा तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर भी आपके बाहर जाएगा तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3/2 यहाँ पर आपके आ जाएगी, और कोष्टक में क्या बचेगा आपके 1 बच जाएगा प्लस कोस थीटा यहाँ पर आपके बच जाएगा। और अपोन में क्या होगा आपके यहाँ पर इन दोनों में आपके 3a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। कोष्टक में आपके क्या बचता है 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आपके बचता है। अब आप इसे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके ए स्क्वायर और यहाँ पर आपके 3/2 है, यहाँ पर क्या होगा आपके ए जो आपकी स्क्वायर है ये अपोन में जो आपके 3/2 के में 2 दे रखा है, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर 3 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चनों में कहा भी है कि आप 2 की पावर 3/2 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2/2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपके 2 से 2 कट जाएगा क्या आ जाएगा a की पावर 3 यहाँ पर आपके बचते, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अपोन में क्या आता है आपके 3a स्क्वायर आपके आता है, ठीक है। अब आप इसे यहाँ पर ध्यान से समझेगा, यहाँ पर आपके 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर पावर क्या 3/2, और यहाँ पर ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर क्या रहती है आपके 1 रहती है, जहाँ पर कोई भी पावर नहीं रहती वो 1 पावर होती है, ठीक है। तो ये 1 पावर जैसे आपकी ये पूरा मान ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा आपकी, ठीक है। तो ये पूरा पावर जैसे ऊपर जाएगा तो अभी ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके -1 हो जाएगा। तो 3/2 में से अगर आप -1 करते तो आपके क्या आता है हाफ यहाँ पर आपके आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर क्या पावर है आपके हाफ है। कैसे आई कि जैसे ये 1 आपके ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो 3/2 में से -1 करेंगे तो आपके क्या आ जाता है यहाँ पर हाफ आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, तो ये आपसे कट जाता है और यहाँ पर एक ए बचता है आपके। तो आगे सोल्व करने पे रो का मान क्या निकल के आते हैं, वक्रता त्रिज्या आपके निकल के आती है 2/2/3a 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर पावर क्या है हाफ नहीं यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी थी यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर निकालनी थी वो तो हमारी यहाँ पर आ चुका है, यही आपके है, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है जब ये क्वेश्चन हम आपको दिखाए थे वहाँ पर हमने इसी क्वेश्चन में 2 चीज़ें और पूछ रखी थी। एक तो आपको पूछ रखी थी कि आपकी रो स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी अचर यानी कॉन्स्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम वो प्रूफ करेंगे, फिर हमें जो सेकंड चीज़ निकालनी है हम वो चीज़ प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है रो स्क्वायर अपॉन आर क्या आना चाहिए आपके कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए रो स्क्वायर चाहिए। तो हमारे यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें रो की वैल्यू दे रखी है, इसका सबसे पहले हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जैसे करेंगे 2 का क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा,
अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके 2 ही आ जाता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करने पे 9, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे आप 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर हाफ पावर का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और आपकी जो स्क्वायर का 2 वो आपके एक दूसरे से कट जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा की पावर क्या आ जाती है आपकी 1 आ जाती है। और 1 का मतलब तो आपके 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आपके होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने रो स्क्वायर करा तो क्या आया 4/9 इंटू में 2 इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे आप रो का स्क्वायर करते हैं फिर 2 आपके 4 से इंटू होगा आपके 8/9 यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर ए स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकते हैं, ए इंटू ए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्योंकि अभी हम आपको बताते हैं, इस ए स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं, ए इंटू ए लिख देते हैं। 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आपके है। उसके बाद में आप सब जानते हैं जैसे हमारे जो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी थी, ए क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है आपके आर होता है, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या थी आपके, ए क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा को हम आर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर आर लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपके जो आर है वो आपके अपोन में आ जाएगा, ठीक है। वज गुणा होकर यहाँ पर आपके अपोन में आ जाता है, रो स्क्वायर अपोन आर आ जाता है इक्वल टू 8a अपोन यहाँ पर आपके 9 आ जाता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आपको रो स्क्वायर अपोन आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी कॉन्स्टेंट आनी चाहिए यानी अचर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 भी आपकी कॉन्स्टेंट यानी अचर रहता है, 9 भी आपकी कॉन्स्टेंट यानी अचर होता है और ए भी आपके कांस्टेंट यानी अचर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी रो स्क्वायर अपॉन आर क्या आ चुका है, आपके अचर आ चुका है। और यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यानी आपके अचर आ चुका है, कांस्टेंट यहाँ पर आपके आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी पहली चीज़ तो क्या हो चुकी है हमारी यहाँ पर हैंस प्रूफ यहाँ पर हमारी हो चुकी है, यानी इति सिद्धम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ पूछ रखी है, अब हम उसे प्रूफ करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसी क्वेश्चन का जो सेकंड है उसमें प्रूफ करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर अपॉन 9। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें और चाहिए। वो क्या, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में किसकी इक्वेशन दे रखी थी, हमें कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी थी। तो यहाँ पर आपका कार्डियोइड के ये आपका चित्र रहता है, यानी इसका डायग्राम है ये आपके कार्डियोइड का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जीवा जारी इसके ध्रुव पे 2 बिंदु हैं यहाँ पर आपके, ये तो आपके है P, एक आपके है Q, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया। और इस पे जो आपके सदिश कोण यहाँ पर बने हुए, इसका जो सदिश कोण है आपके वो है थीटा, और यहाँ पे जो Q का जो आपका सदिश कोण है वो आपके क्या है पाई प्लस थीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है आपका कोण पाई प्लस थीटा है। तो इसके जो बिंदु है P का वो क्या हो जाता है आपका, इसका जो सदिश कोण थीटा हो जाता है, और Q का सदिश कोण क्या रहता है आपके पाई प्लस थीटा यहाँ पर आपके हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो आपका P का प्राचल के लीजिए सदिश कोण ये आपका क्या हो जाता है थीटा हो जाता है, और Q का यहाँ पर आपका प्राचल क्या है आपके पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो रो का मान क्या दे रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं रो का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, जो कि क्या था आपके 2√a/3 क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा के ऊपर पावर के हाफ यहाँ पर आपके आ जाती है। आप सब जानते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये नॉर्मल फॉर्मूले रहते हैं। 1 माइनस कोस थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इतना तो आपको अभी इतने क्वेश्चन हमने करा दिए, आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारी ये रो का मान यहाँ पर हमारे फाइनली आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें P पे बिंदु पे निकालना होगा वक्रता त्रिज्या। उसके बाद में हमें यहाँ पर Q पे वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी। यानी सबसे पहले हमें रो 1 निकालना है, फिर हमें रो 2 निकालना है। P पे हमारा रो 1 निकलेगा, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर Q पे रो 2 निकलेगा, ठीक है। फिर उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो फिर हम वहाँ पर देखेंगे हमारे 16a स्क्वायर अपॉन 9 यहाँ पर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको P बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर आपको रो 1 का मान निकालना है। P बिंदु पे आप सदिश कोण देखेंगे तो क्या है आपके थीटा दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थीटा रख देंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्या इक्वेशन दे रखी है रो की, इसे हम यहाँ पर रो 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर P बिंदु पे निकालते हैं, जो कि हमारे रो 1 निकलेगा। रो 1 हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है 2√2a/3 √2 यहाँ पर आपके आ जाता है। कैसे आएगा, जैसे ही आपके 2 बाहर जाएगा, इसके ऊपर पावर क्या है हाफ है, तो 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है आपके √2 ही होता है, ठीक है। तो √2 यहाँ पर आपके आ चुका है। अब जैसे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके बाहर जाता है, तो यहाँ पर आपकी स्क्वायर है, यहाँ पर पावर क्या हाफ है। तो यहाँ पर ये 2 आपकी इस 2 से कट जाएगा, तो आपकी कोस के ऊपर क्या आ जाएगी 1 पावर आ जाती है। तो क्या आ चुका है आपके कोस थीटा बाई 2 यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके √2 है, यहाँ पर भी आपके √2 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। √2 इंटू √2 आपकी क्या हो जाता है
2 हो जाता है, ठीक है। और 2 और 2 इंटू होकर आपके क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 4a/3 cos θ/2 यहाँ पर आपके आ चुका है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर P बिंदु का मतलब क्या हुआ, तो P बिंदु पर आपके क्या मान दे रखा था, सदिश कोण आपके थीटा दे रखा था, तो हमें यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखना है, हमें थीटा ही यहाँ पर रख देना है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर ρ1 आ चुका है। अब Q बिंदु पर क्या होगा, यहाँ पर Q बिंदु पर ये होगा कि हमारे वहाँ पर Q बिंदु पर जो सदिश कोण यानी प्राचल क्या दे रखा था, पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर तो हमने थीटा की जगह थीटा रख दिया। अब क्या करेंगे हम Q बिंदु पर थीटा की जगह हम रखेंगे पाई प्लस थीटा रख देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पर ρ2 का मान यहाँ पर हमारे आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हम Q बिंदु पर ρ2 निकालते तो यहाँ पर सबसे पहले आपके ρ1 क्या था 4a/3 cos थीटा की जगह हमें क्या रख देना है, पाई प्लस थीटा रख देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे Q बिंदु पर जो प्राचल क्या था पाई प्लस थीटा वो रख देते हैं। इसके ऊपर आपके अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में ये 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है पाई प्लस 2 प्लस θ/2, ठीक है। उसके बाद में आप सब जानते हैं कि आपकी यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, पाई प्लस 2 क्या होता है आपके 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री की ये क्या है प्लस में है, 90 डिग्री प्लस में है, कोई वैल्यू है तो वो किस में चल जाती है, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाती है। और आप सब जानते हैं कि जब आपके 90 या 270 मान होता है तो जो आगे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है वो आपके चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये तो पक्का हो चुका है कि यहाँ पर 90 है तो ये कोस से किस में चेंज होएगा, साइन में चेंज होएगा। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोस को अगर हम चेंज करते हैं तो वो किस में आएगा, आपके माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ρ2 का मान क्या आ चुका है, -4a/3 sin θ/2 यहाँ पर आपके आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ρ1 भी निकल गया, ρ2 भी निकल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करते इनको ऐड कर देना है, जिससे हमारे यहाँ पर मान आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ρ1 का स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर कर देते हैं, तो जैसे हमने ρ1 का स्क्वायर करा आपके क्या आता है 16a² cos स्क्वायर θ/2, फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद में हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, और जैसे इसका स्क्वायर करते हैं आपके क्या आता है 16a² sin स्क्वायर θ/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपके 16a² कॉमन आ जाता है, और कोष्टक में क्या बचता है आपके cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू क्या रहती है आपकी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू रहती है आपकी 1, ठीक है। 1 से इंटू होगा तो आपके क्या आ जाता है 16a² यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो हमें यही तो चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी थी कि ρ1² प्लस ρ2² इक्वल टू 16a² हमें यहाँ पर लाना था, जो कि यहाँ पर हमारे आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है हमारा, बिल्कुल हैंस प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। बस एक बार यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए हमने आपको पहले एग्जाम्पल्स करा रहे, जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे भी बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप में से कई स्टूडेंट्स इसे लाइक नहीं करते हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, जिससे हम आपके लिए और क्लासेस यहाँ पर लाते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे भी आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, वक्र r⁴n इक्वल टू a⁴n cos n थीटा के लिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, यानी प्रूफ डेट फॉर द कर्व r⁴n इक्वल टू a⁴n cos n थीटा। हमें यहाँ पर क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि रो यानी वक्रता थीटा इक्वल टू a⁴n अपॉन n+1 r⁴n−1 ये किसके समानुपाती होना चाहिए, आपके 1/r⁴n−1 की क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर n क्या है आपके कांस्टेंट है, यहाँ पर a भी आपके कांस्टेंट है, तो ये पूरा मान तो क्या हो जाता है आपके कांस्टेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या आपके रो इक्वल टू क्या हो जाता है 1/r⁴n−1 यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपके रो इक्वल टू a⁴n अपॉन n+1 r⁴n−1 यहाँ पर आपको लाना है, तो ये ऑटोमेटिक आपके इसके समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है, r⁴n इक्वल टू a⁴n cos n थीटा दे रखी है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि हमने जैसे पहले क्वेश्चन में कई बार करा है, पेडल इक्वेशन में तो हमने ये चीज़ बहुत सारी बार करी कि जब भी आपके r की पावर के ऊपर कोई मान आ जाता है, यहाँ पर आपके n दे रखा है, यहाँ पर भी इक्वल टू a⁴n दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमें इसे जब सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों जगह हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर सोल्यूशन अच्छी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, यहाँ पर आपके क्या आ चुका है, log rn इक्वल टू log a⁴n cos n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर log r अपॉन
में आपकी क्या है यहाँ पर उसके ऊपर पावर n दे रखी है, तो n आपकी log की क्या आगे आ जाती है, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके n क्या आ जाता है, log के आगे आ जाता है, क्या आ जाता है आपके n log r हो जाता है इक्वल टू में। आप सब जानते हैं कि जब log की कोई चीज़ इनटू में होती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्लस में हम यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में रहती है यानी भाग में रहती है तो उससे हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इतने सब बेसिक फॉर्मूले आपने 12th में पढ़ ही रखे होंगे, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करते क्या आ जाता है आपके log a की पावर n, और इस log इस कोस के साथ भी आ जाता है, प्लस के चिन्ह के साथ क्या आ जाता है, log cos n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं। n का आपका वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट यानी अचर है। log r का क्या हो जाता है आपके 1/r हो जाता है अवकलन करने पे। फिर हमें r का भी करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्या आ जाता है आपके dr/d थीटा आ जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे log a की पावर n, ये आपके पूरा क्या कांस्टेंट यानी अचर है, इसका अवकलन क्या हो जाता है आपके यानी डिफरेंशियल 0 हो जाता है। फिर log cos n थीटा, यहाँ पे इसका अवकलन करने पे क्या आता है 1/cos n थीटा। हमें फिर cos का भी करना होगा जो कि क्या होता है माइनस साइन n थीटा यहाँ पर आपके हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे तो n आ रहा है आपके यानी जो कि क्या होता है कांस्टेंट यानी अचर, तो इसे इंटू में n यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या होगा n/r dr/d थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है, और यहाँ पर इसे आगे सोल्व करेंगे तो माइनस n, जैसे यहाँ पर माइनस n, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। साइन अपन कोस क्या होता है आपके 10 होता है, 10 n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर आपके n से यहाँ पर n आपके यहाँ पर कट जाएगा, और क्या मान आता है आपके dr/d थीटा का मान आता है आपके -r 10 n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फिर अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड का हम क्या करते हैं, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं। फिर जैसे आप इसका dr/d थीटा का दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन करते तो आपके आता है d2r/d थीटा स्क्वायर, माइनस r का आपका वैसा का वैसा रहता है। यहाँ पर 10 n थीटा का हम करते तो क्या आता है आपके सेक स्क्वायर n थीटा अवकलन होता है। फिर यहाँ पर इसके आपके n कांस्टेंट यानी अचर है तो इसके इंटू में भी n यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या करा था हमने r को छोड़ के 10 का अवकलन करा, अब हम यहाँ पर 10 को छोड़ के r का अवकलन करते हैं। आपके आगे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, जिस कारण प्लस क्या हो जाता है आपके माइनस यहाँ पर आपके हो जाता है। यहाँ पर 10 को हम जैसे छोड़ते फिर r का करते थीटा के सापेक्ष क्या आता है आपके dr/d थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। इसे आगे सॉल्यूशन करने पे आपके क्या आता है -nr सेक स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर -10 n थीटा यहाँ पर आपको दे रखा है। dr/d थीटा की वैल्यू क्या है समीकरण सेकंड में देखिए आपकी क्या है आपकी dr/d थीटा की वैल्यू -r 10 n थीटा दे रखी है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं आपके क्या आता है -nr सेक स्क्वायर n थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस r एंड 10 स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है, जो कि क्या हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने यहाँ पर dr/d थीटा भी निकाल लिया और d2r/d थीटा स्क्वायर भी निकाल लिया। अब इसे हम किस फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारे यहाँ पर जो हमारे ध्रुवीय रूप में वक्रता थीटा का फॉर्मूला है उसे हम इन मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 2 dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हम dr/d थीटा की वैल्यू रखते क्या आता है आपके r स्क्वायर 10 स्क्वायर n थीटा हो जाता है। उन वैल्यू को भी हम यहाँ पर d2r/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने निकाली क्या निकाली थी -nr सेक स्क्वायर n थीटा प्लस r 10 स्क्वायर n थीटा, ठीक है। ये वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर हमने dr/d थीटा की वैल्यू को भी रख दिया। उसके बाद में हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो आपके क्या आता है यहाँ पर ये -r को इन दोनों से आपको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, आपके क्या हो जाता है प्लस n r स्क्वायर सेक स्क्वायर n थीटा प्लस -r स्क्वायर 10 स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके क्या दोनों में आपके r स्क्वायर दे रखा है, तो इस r स्क्वायर को हम क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे r स्क्वायर जाएगा इसके ऊपर पावर क्या 3/2, तो यहाँ पर r स्क्वायर के ऊपर पावर क्या आ जाती है आपकी 3/2 यहाँ पर आपके आ जाती है। कोष्टक में क्या बचता है 1 प्लस 10 स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके बचता है, इसके ऊपर पावर क्या 3/2। फिर आपको यहाँ पर नीचे क्या सोल्यूशन करना होगा, आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 2r स्क्वायर 10 स्क्वायर n थीटा में से माइनस करेंगे r स्क्वायर 10 स्क्वायर n थीटा, तो आपकी क्या आ जाता है प्लस r स्क्वायर 10 स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। उसमें से आपको r स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो उन दोनों में से हम क्या r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या बचता है 1 प्लस 10 स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है, और प्लस में क्या दे रखा है हमें यहाँ पर प्लस n r स्क्वायर सेक स्क्वायर n थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर से जैसे हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, आप सब जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर n थीटा क्या होता है आपके सेक स्क्वायर n थीटा होता है, और यहाँ पर भी 1 प्लस
प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा क्या लिख दिया हमने, सेक एन स्क्वायर एन थीटा यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके, यहाँ पर इसके स्क्वायर के ऊपर आपके 3/2 पावर, तो यहाँ पर आपके 2 से 2 यहाँ पर आपके कट जाएगा और आर की पावर क्या आ जाती है आपकी क्यूब यहाँ पर आपके आ जाती है। फिर उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एन थीटा के ऊपर पावर क्या है 3/2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके, यहाँ पर 2 से यहाँ पर आपकी ये 2 पावर यहाँ पर आपकी कट जाएगी और सेक की पावर क्या आ जाती है आपके 3 यहाँ पर आपके आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर क्यूब सेक क्यूब एन थीटा को अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर एन थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर एन थीटा को हम जैसे कॉमन लेते हैं आपके क्वेश्चन में क्या आता है 1 + n यहाँ पर आपके बचता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा और एक आर यहाँ पर आपके बचता है। वैसे ही यहाँ पर आपके सेक स्क्वायर एन थीटा और सेक क्यूब एन थीटा यहाँ पर आपके कट जाता है और एक सेक यहाँ पर आपके बचता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर सेक एन थीटा अपॉन 1 + n यहाँ पर आपके बचता है। उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सेक एन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में समीकरण फर्स्ट में आप जाके देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में हमारी वैल्यू क्या थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा हमें वहाँ पर दे रखा था। जैसे ही ए की पावर एन यहाँ पर आर के नीचे जाती है क्या आ जाता है आपके आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू कोस एन थीटा यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हम इसका व्युत्क्रम कर दें यानी इसकी वैल्यू को पलट दें तो यहाँ पर ये ए की पावर एन ऊपर चल जाएगी और आर की पावर एन यहाँ पर आपके नीचे आ जाएगी। ठीक है, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है आपके, यानी इसका उल्टा क्या होता है आपके कोस का सेक होता है, आप सब जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर सेक की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है समीकरण फर्स्ट से, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन। ठीक है, तो हम इस सेक की जगह क्या रख देते हैं, यहाँ पर ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन यहाँ पर हम रख देते हैं। उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ए की पावर एन यहाँ पर आपके आ जाती है अपॉन में 1 + n दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा आर की पावर 1 है आपकी, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहती वहाँ पर आपकी क्या है 1 पावर है, तो आर की पावर 1 आपकी जैसे नीचे जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो n-1 ये आपके हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में देखा था आपने वहाँ पर क्या था आपके था वहाँ पर रो इक्वल टू ए की पावर n अपॉन 1 + n 1 अपॉन आर की पावर n-1 यहाँ पर आपके आना चाहिए। और ये चीज़ किसके समानुपाती होनी चाहिए आपकी 1 अपॉन आर की पावर n-1 की होनी चाहिए, जो हो भी रही है क्योंकि ये आपके पूरा क्या है कांस्टेंट है यानी अचर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये रो है आपके वो किसके समानुपाती होता है आपके 1 अपॉन आर की पावर n-1 के यहाँ पर आपके समानुपाती यहाँ पर होता है। तो आपने ये देखा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है हमारा हैंड्स प्रूफ हो चुका है। और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की ऐसे क्वेश्चंस होने वाले पूरी एक्सरसाइज में, तो आपको कहीं भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आज हमने आपको ध्रुवीय वक्रों के क्या निकालना सिखाए थे, वक्रता त्रिज्या निकालने बताए थे आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पदिक समीकरण और यहाँ पर पी और साई की जो आपके रूप में समीकरण आती है उसकी वक्रता त्रिज्या किस प्रकार निकालते हैं उस टाइप के हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख रखी तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा और जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।